98% लोगों के जहनों में अहले बैत का लफ्ज आए तो सिर्फ 4 शख्सियात उनके जहनों में आती। एक हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब, कहो जरा जोर से कहो, रज़ी अल्लाह ताला। एक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। तीसरी शख्सियत उनके ज़हन में है हजरत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला। और चौथी शख्सियत उनके ज़हन में आती है हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। पहले आप ये बताएं कि मेरी ये बात सही है या गलत है? यही तसव्वुर है। जिन्होंने उन्वान तजवीज़ किया उनके ज़हन में भी यही था, सहाबा और अहले बैत। सहाबा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। और अहले बैत हजरत सैयदना अली, हजरत सैयदा फातिमा और हसनैन। यही तसव्वुर है उलमा तक के ज़हनों में, जो बंदी हों, बरेलवी हों, तो अंत में आख भी कुछ नहीं समझ। यही तसव्वुर है। हाथ बांध के पूछना चाहता हूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों अहले बैत है? क्या दलील है आपके पास कि वो अहले बैत रसूल है? सिर्फ 2 दलीलें हैं आपके पास, वो मैं बयान कर देता हूं। हजरत अली इसलिए अहले बैत में शामिल हैं कि वो मेरे नबी के चचा के बेटे। एक वजह, चचाजाद हो। बंदियालवी कहेगा भाई चाचे दा पुत्र पहले कि आप चाचा पहले। अगर ये वजह है अहले बैत में शामिल होने की, तो फिर हजरत अब्बास को भी अहले बैत होना चाहिए था। वो मेरे नबी के क्या हैं? चचा। उनके बेटे अब्दुल्ला वो नबी पाक के क्या लगते हैं? बोलो तो सही यार, मनना न मनना तो अभी मर्जी है, बोलो तो सही। गलत कहूं तो टोक दो, दलील के बगैर बात करूं तो गरेबान पे हाथ रख लो। तहज्जुद के टाइम मेरे नबी ने दुआ मांगी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जो खाला थी ना, वो मेरे नबी की बीवी थी। वो कहते थे जब मेरी खाला की बारी होती ना, तो मैं भी अक्सर रातें वही गुजारता था। फिर मैं तहज्जुद के टाइम आका को वुजू करवाया करता। उस टाइम पूछा अब्दुल्ला कि जी आपने उस टाइम दामन फैलाया, मौला मेरे चाचे दे पुत्र नु कुरान दा इल्म अता फरमा। इसका क्या नाम है? और से बोलो यार, इसे भी अहले बैत होना चाहिए। इंसाफ दी मां मर गई, एक चाचे दा पुत्र अहले बैत हो गए तो दूसरे चाचे दा पुत्र हो, क्यों? इंसाफ के मैदान में आओ ना। उनके दूसरे भाई उबैदुल्लाह
अब्दुल्ला, तीसरे भाई हैं फजल। ये सब मेरे नबी के चचा के बेटे। ये एक वजह है, मैंने रद्द कर दी। दूसरी वजह है कि वो मेरे नबी के दामाद हैं। यही वजह हो सकती है ना कि सैयदा फातिमा उनके घर में और वो मेरे नबी के दामाद हैं। तो फिर बंदयालवी बड़े अदब से गुजारिश करेगा कि हैदर कर्रार मेरे नबी का अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है, उसे भी अहले बैत में शामिल। तीसरी कोई वजह है तो पेश करो, बोलो। गेलमी ले आओ ते टाइम क़यामत तक तीसरी कोई वजह पेश कर। इनको एक बेटी दी, उस्मान को मसनूई फजाइल बनाते रहते हो, मसनूई फजीलतें घड़ते रहते हो, आसमान को सर पे उठा रखा है। फजीलत यह है कि पहली बेटी के इंतकाल पर मस्जिद से निकलते हुए दरवाजे पे जाके मेरे नबी ने कहा था, उस्मान ये जिब्रील खड़े हैं और मुझे रब का पैगाम दे रहे हैं कि मैं दूसरी बेटी भी तेरे निकाह में दे दूं। यहां एक दी, वहां बोलो तो सही। अल्लाह दी कसम है, उन्हों दा जाकिर और खतीब खलोवे ना ते ओ तकरीर शुरू करे, मैं रिक्शे से उतरा था, वो कहते वाह 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 वाह, तो शुक्र है तू रिक्शे तू नाजिल नहीं होया। और हम मोती भी बखेरते रहे, तुसी गोडे सिर दे के बैठे रहंदे, कस से मस नहीं होते आप। इतनी फजीलतें बोलो तो सही ना। उन्होंने मसनूई फजीलतें गिनी है। हजरत अली को एक बेटी दी। मैं बुखारी की रिवायत पेश नहीं करना चाहता, जालिमों तुमने कितनी कहानियां घड़ी हैं। मैं वो रिवायत बुखारी की पेश नहीं करना चाहता जब फातिमा रोते हुए बाबा के घर आई थी, मैं वो नहीं पेश करना चाहता। अपने बच्चों को लेकर रोते हुए मेरे नबी के घर आई थी और उस मौके पे मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तो बिल्वा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को दुखाया उसने मुझे दुखाया, जिसने मुझे दुखाया उसने रब को दुखाया। उस मौके पे नबी ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, इन्ना हजरत अबू बकर ते फिट कर दी। अबू बकर ने फातिमा को दुखाया, जिसने फातिमा, मेरे नबी ने ये जुमले कहे किस मौके पे थे? जब वो रोते हुए आई थी और हजरत अली की शिकायत लगाई थी। उधर एक दी, इधर कितनी दी? बोलो तो सही यार। और दूसरी के इंतकाल पे कहा, मेरी 40 बेटियां होती, और एक रिवायत में आया मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं सारी बेटियां उस्मान तेरे निकाह में देता चला जाता। मुझे अहले इल्म को यह बताने की कोई जरूरत नहीं, ये 40 का हिंसा और 100 का हिंसा कसरत से किनाया है। ये मुअय्यन अदद नहीं है कि 40 होती, 100 मुअय्यन अदद मुराद नहीं है, कसरत से किनाया है। मेरे नबी कहना चाहते हैं, मेरी जितनी बेटियां होती मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला। यहां कई लोग बैठे होंगे बेटियों वाले, जिन्हां दियां धियां दियां शादियां हो गई, ते बदकिस्मती नाल जवाई चंगा नहीं लभया। बेटी को मारता भी है, गालियां भी देता है, ताने भी देता है। बेटी रोते हुए घर आती है और अपने बाबा को कहती है, बाबा किस नाल बन दिताई, मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई। बेटी जिस घराने में तंग हो, दुई धी भी उठाई देंदे हो ना,
बोलो ना, दूसरी बेटी वही देते हो ना। और अगर वो रिश्ता मांगने आ जाए तो कहते हो ना, यो हिक्को बंद करो। जेडी ठड पाई ने जवाई और दामाद और ससुर का रिश्ता कितना नाजुक होता है। बेटी और बाप का रिश्ता कितना नाजुक होता है। शादी के बाद बेटी की तकलीफ और राहत बाप उसको कितना महसूस करता है। बंदियालवी कहता है, ये जुमला कहूं तुसी गोडे सिर दे के बाणो, मेरे जुमले तुसी जाया कर छड़ना। कभी मेरी मौविया मस्जिद में आओ यार, जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं, अभी लफ्ज मेरी जबान में होता है, उन्होंने अगला पता होता भी की आखना चाहता। ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही ससुर कह सकता है जिसके सीने जिस दामाद ने ठग बांधी होगी, और वो कहे मुझे तुझ जैसा दामाद नहीं मिलेगा, उस्मान मुझे तुझ जैसा दामाद नहीं मिलेगा। मेरी 100 बेटियां होती तो मैं तेरे निकाह में देता चला। बंदियालवी इंसाफ को आवाज दे के पूछना चाहता है, हजरत अली दामाद होने की वजह से अहले बैत हैं, उस्मान तो फिर अकेला दामाद नहीं, वो अहले बैत के। तो गल्ला चंगियां नहीं लगी? अल्लाह करे तो समझ आ जाए, तुम्हें पता चले कि अहले बैत कौन है। तुमने 4 में बंद कर दिया अहले बैत को। ऐसी दुगदुगी बजाई उन्होंने, हमारा खतीब नाचने पे मजबूर हो। दुगदुगी वो बजा रहा है और खतीब हमारा नाच रहा है। हजरत फातिमा क्यों अहले बैत है? इसीलिए अहले बैत है ना कि मेरे नबी की बेटी है। यही है ना। तुसी सुन्नी भी इक्को ही मनदे हो? नहीं इक्को ही। तुम कितनी मानते हो? ओ मेरे नबी दियां सकियां धियां ने या पिछ लग ने? फातिमा बेटी होने की हैसियत से अहले बैत है ना, तो जैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम भी मेरे नबी की बेटी होने की वजह से अहले बैत में शामिल हैं। वो भी अहले बैत हैं, वो भी मेरे नबी की बेटियां हैं। जैनब ने तो मार भी खाई, इन्हें खंजर मारा गया, ऊंट से गिराया गया, हमल जाया हुआ, ये शहीद हुई। इनको जब गुस्ल दिया जा रहा था ना, ये मेरे नबी की बड़ी बेटी है। और जो यहां औलाद वाले बैठे हो, पहली औलाद नाल ज्यादा प्यार होंगे। वो पहली होगी, पहली औलाद से ज्यादा प्यार होता है बंदे को। ये पहली औलाद है मेरे नबी की जैनब, इनको गुस्ल दिया जा रहा है। मेरे नबी अपने कांधे से चादर उतारती हैं, गुस्ल देने वाली औरतों को कहती हैं, मेरी बेटी को इन चादरों में कफन दो। उसके बाबा के पास इन चादरों के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर मेरे नबी ने रोते हुए कहा, जैनब कसूर ते मेरा सी, लोग सजा तन क्यों देती? वो मेरे नबी की बेटी नहीं है जिसको मेरे नबी ने कहा, हिया अफजलो बनाती, हिया अफजलो बनाती, मेरी सारी बेटियों में से अफजल बेटी जैनब। हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क्यों अहले बैत, क्यों अहले बैत में शामिल? सिर्फ एक वजह, वो मेरे नबी के नवासे, इसमें कोई शक नहीं है, नवासे और प्यारे नवासे, इसमें कोई शक। ये पैदा हुए तो इन्हें घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, इनके कान में आजान मेरे नबी ने कही, इनका नाम मेरे नबी ने रखा। हजरत अली ने तो नाम रखा था हरब,
हर्ब का क्या माना होता है? लड़ाई। जंग बंदे का जियो जो मिजाज हो वो पुत्रा देना वो जै पसंद कर। हजरत अली का मिजाज है ना जंगजू, मैदान का धनी है ना, तलवार चलाने का धनी है, जंगजू है, दलेर है, बहादुर है। जिस तरह का मिजाज है उस तरह का नाम रखा। जैसे आप नाम नहीं रखते, अब्दुल रसूल, अताउर रसूल, फैजुल हसन, मोहम्मद बख्श, मौला बख्श, अली बख्श, इमाम बख्श, हसन बख्श, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, फिर इमाम बख्श। नाम तुम नहीं रखते? नहीं रखते हो। तुमसे मुराद यार कोई तुम हो? तुझे तो शुक्र हो ना रख दे हो। तुम तो रखते हो अब्दुल्ला, उबैदुल्लाह, अब्दुल रहमान। ये नाम मेरे नबी को भी पसंद, रब को भी पसंद। ये शिरकिया नाम। अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, अताउर रसूल। मेरे नबी ने किसी सहाबी का नाम अब्दे मुस्तफा नहीं रखा। किसी सहाबी का नाम, पैदा होने वाले बच्चे का नाम अताउर रसूल हो नहीं रखा। हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उस बच्चे की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद कहीं मुलाकात हो गई किसी शादी या गमी के मौके पर। उसके बच्चा था उसके पास। मैंने कहा तेरा बेटा है? हाँ। मैंने नाम क्या रखा है? कहती है अताउल मुस्तफा। क्या नाम रखा है? अताउल मुस्तफा। मैंने कहा इसके बाबा का क्या नाम है, तेरे शौहर का? उसने कहा अताउर रहमान। मैं कहा वाह, ओ रहमान दिया था, ए मुस्तफा दिया था। शिरक के सिर ते सिंह होंगे। बंदा शिरक करके निकले तो वो सिंह उगे। बंदे को पता चले कि ये मुशरिक आ रहा है, शिरक करके आ रहा है। शिरक करने वाले के सिंह नहीं उगते, इसी को शिरक कहते हैं। बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखा करो, नबियों के नाम पे रखा करो। हजरत अली ने नाम रखा हर्ब। मेरे आका ने फरमाया हर्ब नहीं हुसैन। नवासा है मेरे नबी को, कोई इनकार नहीं। एक रिवायत पे एतमाद करूं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में इस दुनिया की सबसे पहली ग़िज़ा जो पहुंची वो मेरे आका का लुआब मुबारक। आप अक्सर औकात झोली में उठा के कहते इफ्ताफा का या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे अपना मुंह खोलो। नन्ना हुसैन मुंह खोलते मेरे नबी अपनी लुआब उसमें डाल दिया। उनकी जबान को अपने मुंह में लेके इस तरह चूसते थे जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसते। इसमें कोई शक नहीं वो मेरे नबी के नवासे, राकिब बरदोश रसूल, इसमें कोई शक। लेकिन आप जानते हैं, ये बाद में आपसे पूछूंगा भाई आप में से कितने लोग जानते थे, ये बाद में पूछता हूं। मेरे नबी की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके एक बेटे का नाम है अली। उसको कहते हैं अली या ज़ैनबी। क्या कहते हैं? अली या ज़ैनबी। जब फतह मक्का के दिन मेरे नबी बैतुल्लाह में दाखिल हुए ना, ऊंटनी पर यही आपके पीछे बैठा हुआ, इसी ने मेरे नबी के कांधे पे चढ़ के बुत तोड़े थे। इस अली ने, इसी अली। दलील उसकी ये है कि उस वक्त इसकी उम्र 15 साल थी, 14 या 15 साल। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला की उम्र कितनी थी? 29 साल। कितनी? 29। मेरे नबी ने फरमाया मेरे कांधे पे आओ, तोड़ो।
उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं आपके कांधे पे आऊं ना, आप मेरे कांधे पे आए। तो मेरे आका ने फरमाया तू मेरा बोझ नहीं चाह सकता। 50 साल दे अबू बकर चाह लिया, 30 साल दा हजरत अली नहीं चाह सकता। वो जो मेरे नबी कह रहे थे तू मेरा बोझ नहीं चाह सकता, वो यही 14 साल का था ना, बच्चा था ना, जिसको मेरे आका कह रहे थे तू नहीं चाह सकता। अली ज़ैनबी ग़ज़वा यरमूक में, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारा करूंगा, अल्लाह करे कितने लोग इस इशारे को समझेंगे, आप समझदार लोग हैं। ग़ज़वा यरमूक में मेरे नबी का ये नवासा काफिरों से जंग करते हुए जामे शहादत नोश करता है। इसका क्या नाम है? और से बोलो यार, ये मेरे नबी का नवासा है। इसी की एक बहन है, हजरत ज़ैनब की बेटी है उमामा, उसका नाम क्या है? उमामा। आप तो हदीस के बहुत करीब हैं। उठाओ बुखारी, उठाओ बुखारी। मेरे नबी जब घर में नफली नमाज पढ़ा करते थे तो यही उमामा आपके ऊपर आके बैठ जाया करती। अगली बात सुनो, अगली, मेरे नबी सजदे में जाते, उमामा को उतारते, सजदा करते, दूसरी रकत की तरफ उठते तो उमामा को अपने साथ उठा के लाया कर। ये मेरे नबी की नवासी है उमामा। हुण डंडी बिल्कुल नहीं मारनी ते सच्ची सच्ची गल करनी है। खाना खुदा च बैठे हो जिन्होंने मेरी तकरीर तू पहले पता सी भाई नबी पाक दे ये भी नवासे ते नवासी है, ज़ैनब दे पुत्र ते धी है न, वो हाथ खड़े कर। हाँ जी, अहले सुन्नत ये है ना सुन्नी। कितने लोगों को पता था? कितने लोग जानते थे? सुना, माले गनीमत में हार आए, तुम्हें ये बातें कोई नहीं सुनाएगा। माले गनीमत में हार आए, सामान आया, एक हार बहुत खूबसूरत। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये हार बड़ा खूबसूरत है, ये किसनु मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। लफ्ज़ सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। साहबा ने आपस में खुसर पुसर शुरू की, ए हार ते आयशा दे घर गया। साहबा के ज़हन में था कि नबी पाक को सबसे ज्यादा औरतों में प्यार और मोहब्बत सैयदा आयशा से है, तो सब आयशा का नाम लेने लगे। हार की तकसीम का वक्त आया तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी नवासी उमामा को बुलाओ। हार उसके गले में। अगर हसनैन करीमैन नवासे होने की वजह से अहले बैत है ना, ते ज़ैनब दा पुत्र ते ज़ैनब दी धी भी अहले बैत चो, ये भी उसी नबी की बेटी है, उसी नबी के नवासे हैं। अगली बात जो कहने लगाऊं, बाद में पूछूंगा कि इसका कितने लोगों को पता था, कितने लोग जानते थे। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनका जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुला के फरमाया मेरे बाद शादी करनी है ते मेरी भांजी उमामा नाल करनी है। वो मेरी भांजी है, हसनैन की खालाजाद बहन है, ओ मेरी धियां ते पुत्रा दी सही परवरिश करेगी। हजरत अली ने हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद जिस औरत से शादी की थी उसका नाम क्या है? इसका जिन लोगों को पता था वो हाथ करे। ये वो उमामा है, हसनैन करीमैन की मां बनी, हसनैन करीमैन की मां, खालाजाद भी है। फिर हजरत अली ने उनसे शादी की। तो ये अहले बैत का तसव्वुर
अब मैं आपको बताने लगा हूं, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात माने, नो, आपको इख्तिलाफ करने का पूरा हक हासिल, तहकीक का दरवाजा खुला है, तहकीक कीजिए, उसके बाद अपना नुक्ता नजर अपने ज़हन में रखिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं अहले बैत का सबसे पहला मिसदाक मेरे नबी की बीवियां हैं, कुरान ने की है। अहले बैत का इतलाक बीवियों पर किसने किया है? 22वें पारे में किया, 12वें पारे में किया, 12वें पारे में किया, अहले बैत के लफ्ज के साथ रहमतुल्लाह। कब? जब फरिश्ते इंसानी लिबास में आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी लिबास में जिब्रील फरिश्ते, हज़रत इब्राहीम अंदर गए, बछड़ा ज़बह किया, भूना तला ले आए, खाओ। वो फरिश्ते थे, नूरी थे, नूरी, उनके हाथ पीछे थे। हजरत इब्राहीम डरे कि नहीं मेरे दुश्मन ना हो, मेरा निमक नहीं खाते। उन्हें कहा ला तखफ, डरिए नहीं, हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं। कुरान ने इस वाकया को जिक्र करके बताया कि बाहर बैठा है नूरियों का सरदार, घर के अंदर है उस वक्त के इंसानों का सरदार। वो जो घर के अंदर है जद्दुल अंबिया, वो भी आलिमुल गैब नहीं, और जो बाहर बैठक में बैठा हुआ है वो भी आलिमुल गैब। उसे ये पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा, और अंदर वाले को यह पता नहीं कि बाहर जो बैठी है वो। होना दिन बंदा बुजुर्गों की कबर ते जावे, वो पहचानते ने वालेकुम सलाम खैरिया, बाकी घर खैरियत सी, वो सारे हालात जानते हैं, आलिमुल गैब हैं, हमारे हालात से वाकिफ हैं। बाहर बैठा है नूरियों का सरदार, उसे कोई पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, और अंदर है जद्दुल अंबिया, उसे कोई पता नहीं कि ये मेहमान कौन है। और दूसरा मसला ये हल हुआ, मैं हदीसों के स्टेज पे हूं, बात शुरू करूं तो समझ जाओ कि बंदियालवी कहना क्या चाहता है। जिसकी हकीकत नूर हो वो अगर इंसानी लिबादे में आए फिर भी नहीं खाता। जिसकी हकीकत नूर हो वो इंसान का लिबादा ओढ़ के आए वो फिर भी नहीं खाता। मेरे नबी खाया करते थे, मालूम हुआ अंदर से भी बशर थे, बाहर से भी बशर। अगर हकीकत नूर होती, लुबादा बशरियत का ओढ़ा होता, तो जिस तरह फरिश्तों ने नहीं खाया था आप भी ना खाते। आपको तो भूख लगती थी, कई मरतबा अपनी अज़वाज के पास आए, कोई है खान दी है, वो लौंडी थी, उसने कहा या रसूलल्लाह और तो शायद कोई नहीं, सदका आया, मन किसी सदका दिता। फरमाया लाया तेरे वास्ते सदका ते साडे वास्ते तोहफा, ये तू सदके की मालिक हो गई, और तू जिथे मर्जी खर्च कर, भूख लगती है। जिब्रील ने, फरिश्तों ने कहा अल्लाह ने भेजा है बेटे की खुशखबरी दे। सारा जड़िए ना, सारा बीवी वो दरवाजे के पीछे आ गई। वो जो था ना भाई ये दुश्मन तो नहीं, वो खौफजदा भी है, दरवाजे के पीछे खड़ी है, पर्दा किया हुआ है, पर्दा। ये लोग को पता लगा भी ये इंसान नहीं, वो भी सामने आ गया, और पर्दे की जरूरत ना रहे। बेटा दे उसका क्या आले दो, मैं जनूंगी वाना अजूजुन, मैं बुढ़िया, वहाजा बाली शैखा, और मेरा खामद भी बूढ़ा, मैं जनूंगी। ताज्जुब किया,
फरिश्ते कहते हैं अताजबीना मिन अमरिल्लाह। सारा कोई होर ताज्जुब करे ते करे, तैन ताज्जुब चंगा नहीं लगदा, तू तो उस घारे च जिथे अग गुलजार बने। तुसी तो मौजे वेखते रहंदे हो, तुम भी ताज्जुब कर रही हो। सारा की औलाद कोई नहीं, इशारा कर रहा बंदे आलवी, ना दामाद ना बेटी ना दामाद ना नवासे, कोई भी नहीं, अकेली है सारा। कुरान बोला, कुरान ने कहा ताजबीना मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब करती हो। रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें हो अलैकुम अहलल बैत। जाओ उठाओ सूरत हूद। ये अहले बैत का इतलाक किस पे हुआ था? सारा पर। कुरान ने इतलाक किया अहले बैत का, तो मैं तो वही बात करूंगा जो कुरान करे। अहले बैत का सबसे पहला मिस्ताक कौन है? जोर से बोलो, शर्माते क्यों हो? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? सबसे पहला मिस्ताक अहले बैत का मेरे नबी की अगवान है, वो है अहले बैत। घर वाली धी होंदी है ना, घर वाली दामाद होंदा ना। शाबाश, ना लो किसी और दे, तो चीर के ना रख दें थोड़ी बीवियां। घर वाली जी, घर वाले अहले बैत, घर वाली, घर वाले। जब कोई पूछता है घर वाले की हाल है, तेरे को कोई पूछे घर वाले की हाल है, वो इो पूछना चाहता है जी धी कराची पर ना दी है उसका क्या हाल है। जब वो पूछना चाहता है घर वालों का क्या हाल है, मुराद कौन होता है? जब शादी कार्डों पे लिखते हो मोहम्मद असलम मां आहलो याल, कौन मुराद होता है? सबसे पहला मिसदाक अहले बैत का, आवाज आए मेरे सीने ठड़ पाओ यार। उसके बाद बेटियां भी अहले बैत, दामाद भी अहले बैत, नवासे भी अहले बैत, नवासियां भी अहले बैत। तुमने 4 आदमियों भी महदूद कर दी। इमामत को हजरत हुसैन की खानदान ने महदूद कर दी। हजरत हसन किधर गए? वो हजरत अली का बेटा नहीं है? हसनैन करीमैन की बड़ी बहन का नाम जैनब नहीं है? हसनैन करीमैन की एक बहन का नाम उम्मे कलसूम नहीं है? वो किधर गए? वो भी हजरत फातिमा की औलाद है। तूने सबको काटा, महदूद किया 2-4 आदमियों में। मैंने आज की महफिल में लोगों को समझाया कि पहला मिस्ताक कौन है, उसके बाद बेटे, बेटियां, दामाद, नवासे, ये सब अहले बैत में क्या है? ये तसव्वुर की, जब अहले बैत का लफ्ज आए तो सबसे पहले आपके ज़हन में तसव्वुर किन का आना चाहिए? अज़वाज मुतहरात।